गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए तो फिर आज हम लोग हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। यस मैम। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? मैम एक्टिविटी 11.8 पढ़ लिए थे, 11.9 पढ़ेंगे। चलिए तो अब आती है हमारी एक्टिविटी 11.9। इसमें हम लोगों ने प्रेशर एक्सपेक्टेड फॉर प्रेशर्स। शिवा माइक म्यूट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। हम लोग इसको कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने हमारा एक्टिविटी 11.8 पढ़ लिया था, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग हमारा एक्टिविटी 11.9 को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेक अ प्लास्टिक बॉटल। क्या लीजिए? एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए। यू कैन टेक डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। या तो आप कोई भी बेकार वाटर बॉटल ले सकते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले सकते हैं। फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब। उसमें क्या किए? उसमें एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब को फिक्स कर दीजिए as shown in figure। जैसे कि आपको ये जो फिगर है इसमें शो करा गया है। ये आपका फिगर है ना, इसमें शो करा गया है किस तरीके से। फ्रेंड्स बेटा यस मैम। माइक ट्यूब को म्यूट कर दीजिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपकी बोतल है इसमें ग्लास ट्यूब को फिक्स करा गया है यहाँ पे। यू कैन डू सो। इस तरीके से आपको भी करना है। बाय स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टेड इन नियर द बॉटल ऑफ बॉटम ऑफ द बॉटल। क्या करिए? बॉटल को हल्का सा गर्म करिए, जिससे क्या होगा, जो बॉटल होगी वो मेल्ट होगी और तुरंत उसमें से क्या करिए, ग्लास ट्यूब को लगा दीजिए। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट। और फिर क्या करिए, जो ग्लास ट्यूब का माउथ है, ये जो आप ग्लास ट्यूब को देख रहे हैं, इसमें क्या करिए, जो रबर शीट है उसको लगा दीजिए। या रबर शीट लगा दीजिए या बलून का यूज कर लीजिए, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। Now fill the bottle up to half with water। अब क्या करिए, वाटर को, ये जो आपकी बॉटल है इसको क्या करिए, हाफ फिल कर लीजिए। इसको हाफ फिल कर लीजिए। What do you observe? आपको क्या दिखाई दे रहा है? Why does the rubber sheet fixed to the glass tube glug this time? जो रबर शीट थी, जो रब ने ग्लास ट्यूब में जो रबर शीट को अटैच किया था, वो इस टाइम पे ब्लग क्यों हो गई? Pour some more water in the bottle। क्या करिए,
Is there any change in the block of the rubber sheet? क्या ये जो आपकी रबर शीट थी इसमें कोई भी चेंजेस आए आपके? Note that rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमने रबर शीट को फिक्स किया था वो क्या किया था, कंटेनर के साइड में किया था, उसके बॉटम पे नहीं किया था. Does the plugging of the rubber sheet in this case indicates that water exerts pressure on the side of the container as well? तो इससे हमें ये समझ में आता है जब हमारी रबर शीट क्या हुई थी, ब्लॉक करना स्टार्ट कर दी थी, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वो बॉटल के बॉटम के साथ साथ उसके साइड्स में भी क्या करता है, प्रेशर को अप्लाई करता है. अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 11.10. एक्टिविटी 11.10 हमें क्या बोलता है करने के लिए, take an empty plastic bottle or a cylindrical container. क्या करिए, एक खाली बॉटल ले लीजिए या फिर कोई प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए. You can take a used tin of talcum powder और a plastic bottle, या फिर आप किसी talcum powder का बॉक्स ले सकते हैं या फिर कोई भी प्लास्टिक की बॉटल्स को ले सकते हैं. Drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. और क्या करिए, जो बॉटल का जो बॉटम है उसके चारों तरफ होल्स बना दीजिए. Make sure that the hole are at the same height of the bottom. और इस बात का ध्यान रखिए जो बॉटल है उसमें जो हमने होल्स बनाए वो क्या होने चाहिए, हमारे सेम हाइट पे होने चाहिए, जैसे कि आपको इसका जो फिगर है इसमें शो करा गया है. Now fill the bottle with water. अब क्या करिए, इस बॉटल को वाटर से फिल कर दीजिए. What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, do the different वाटर है इसमें से अलग अलग स्ट्रीम्स आ रही हैं. Out of the hole falls at the same direction from the bottle. और उन होल्स में से क्या हो रही है, ये बाहर आ रही है और क्या हो रही है, बॉटल से फॉल हो रही है. What does this indicate? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो चीज है ये हमें क्या समझाना चाह रही है, इससे हमें क्या पता चलता है. Can you now say that liquid exert pressure on the walls of the container? तो अब हम ये बोल सकते हैं जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, सभी कंटेनर्स की वॉल पे प्रेशर को लगाता है. Do gases also exert pressure? जैसे लिक्विड जो है प्रेशर को एक्सर्ट करता है, क्या इसी तरह जितने भी गैसेस हैं ये भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं? Let us find out. अब हम फाइंड करते हैं इसको. When you inflate a balloon, जब हम क्या करते हैं, जब हम बलून्स को फुलाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, why do you have to close its mouth? जब भी हम बलून को फुला लेते हैं तो हमें हमेशा उस बलून का जो माउथ होता है उसको क्यों क्लोज करना पड़ता है, क्यों क्लोज करते हैं? What happens when you open the mouth of an inflated balloon? अगर हम हमारे इन्फ्लेटेड बलून का जो माउथ है उसको ओपन छोड़ देते हैं तो क्या होगा? Suppose you have a balloon which has holes. अब सपोज करिए कि आपके पास एक बलून है जिसमें क्या है, छेद है. Will you be able to inflate it? क्या आप इसको इन्फ्लेट कर सकते हो, फुला सकते हो? No, ma'am. No, ma'am.
नहीं ना। अच्छा तो ये बताइए, हम लोग हमेशा बलून के माउथ को क्यों क्लोज करते हैं, क्यों बंद करते हैं, इसका रीजन बताइए। so मैम that क्योंकि air do उसमें not go outside. या राइट। क्यों? क्योंकि जो एयर हमने इंफ्लेटेड बलून में फिल करी हुई है वो क्या होगी, वो बाहर निकल जाएगी उस बलून से। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा उसका जो माउथ होता है उसको क्लोज कर देते हैं। अगर हमारे पास बलून है और उसमें क्या है, होल है, तो तब भी हम उसको इन्फ्लेट नहीं कर सकते हैं। Can we say that air exert pressure in all directions? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एयर होती है वो उस बलून के सभी डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है। अब जिस पोर्शन में होल प्रेजेंट था, जिस डायरेक्शन में होल प्रेजेंट था, तो क्या हुआ, वहां से जो एयर थी वो सारी क्या हो जा रही थी, बाहर चली जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो बलून था वो इन्फ्लेट नहीं हो पा रहा था। Why do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has a puncture? अब आप लोग बाइसिकल्स तो चलाते ही होंगे, तो पता ही होगा जब पंचर हो जाता है तो क्या होता है ना। कोई बाइसिकल नहीं चलाता? यस मैम। चलाते तो हैं। चलाते हो ना, तो जब भी इसमें पंचर हो जाता है तो आप लोग को पता होगा पंचर की वजह से क्या होता है। मैम बाइसाइकिल नहीं Yes, चलती। ma'am. है ना, चलती नहीं। और क्या होता है, जो एयर ट्यूब्स होते हैं बाइसिकल में, उसमें जो एयर प्रेजेंट होते हैं वो भी बाहर चली जाती है। यस Yes, ma'am. These observations suggest that air exerts pressure on the inner walls of an inflated balloon or a tube. तो इससे हमें ये समझ में आता है, चाहे हमारा इन्फ्लेटेड बलून हो चाहे ट्यूब हो, उसमें जो भी प्रेशर हमने एक्सर्ट किया है वो क्या होगा, वो उस ऑब्जेक्ट के इनर वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करता है। So we find that gases do exert pressure on the walls of their container. तो इससे हमें ये पता चलता है जितनी भी गैसेस होती हैं ये भी क्या करती हैं, कंटेनर पे प्रेशर को अप्लाई करती है। जैसे हमारा लिक्विड अप्लाई करता है उसी तरीके से ये गैसेस भी अप्लाई करती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। जैसे कि आपको पता है कि हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है। दिस envelopes of air is known as a atmosphere. ये जो एयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। The atmospheric air exerts up to many kilometers above the surface of the earth. और ये जो एयर है ये क्या है, ये हमारी अर्थ के सरफेस से कई लेयर्स तक, मतलब कई ज्यादा किलोमीटर्स तक ये फैली हुई है। The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. तो ये जो एयर्स प्रेशर अप्लाई करती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। We know that pressure is force per unit area. जैसे कि हमको पता है कि प्रेशर क्या है, प्रेशर is equal to force per unit area है। If we imagine a unit area and a large long cylindrical standing on it filled with water, then the weight of the area in the cylinder is the atmospheric pressure. अगर हम ये बोले, अगर हम इमेजिन करें हमने एक यूनिट एरिया लिया है जो क्या है, और एक वेरी लॉन्ग सिलेंडर लिया है जो खड़ा है और उसमें क्या फिल है, एयर प्रेजेंट है। जो वेट ऑफ द एयर होगा, जो एयर का वेट होगा सिलेंड्रिकल में, वही क्या होगा, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना ज्यादा और कितना कम होता है।
तो let us get an idea about its magnitude. तो हम क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया मतलब कि फाइंड करते हैं. When you press the sucker, most of the air between its cap and the surface escapes out. जब भी हम क्या करते हैं, sucker को प्रेस करते हैं तो कप में और उसके सरफेस में जितनी भी एयर प्रेजेंट होती है वो सब क्या हो जाती है, वहां से चली जाती है. The sucker sticks to the surface because the pressure of the atmosphere acts on it. जो सरफेस होता है, जो स्टकर होता है, वो क्या होता है, सरफेस से हमेशा स्टिक होता है. क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का वो एक्ट कर रहा होता है to pull the sucker of the surface. तो हम क्या करते हैं, उस sucker को pull करते हैं उसके surface से. The applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. तो उसमें जो भी हम force apply कर रहे हैं वो क्या है, वो enough है ताकि क्या हो सके, हम लोग atmospheric pressure से overcome हो सके. This activity might give you an idea that the magnitude of atmospheric pressure. तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें क्या करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में एक आइडिया हमको बता देती है. In fact, it would not be possible for any human beings to pull the sucker of the surface if there is no air at all between the sucker and the surface. ये क्या है, पर ये जो चीज है ये हर किसी पर्सन के लिए, हर एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि सकर को हम क्या कर सके, उसके सरफेस से पुल कर सके. अगर सकर में और उसके सरफेस के बीच में कोई भी जो एयर है जब प्रेजेंट ही नहीं होगी तो हम किसको पुल करेंगे, है ना. Thus, it gives you an idea how large the atmospheric pressure is. So, इससे आपको समझ में आता होगा जो atmospheric pressure है वो कितना ज़्यादा है. The weight of the force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity of an object of mass 255 kg or 2250 Newton. अगर हमसे बोला जाए कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एयर में, जो उसकी हाइट है, कॉलम में जो हाइट होगी एटमॉस्फेयर की वो कितनी हो जाएगी, 15 into 50 हो जाएगी. और ये क्या होगा, जैसे कि आप लोग ये जो आपका फिगर है 11.19, इसमें बॉय क्या ले रहा है, एक सिलेंडर ले रहा है जिसमें क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है. और ग्रीन बॉक्स में देखिए उसमें बोला हुआ है इफ द एरिया ऑफ माय हेड वर 15 into 15 सेंटीमीटर, अगर मेरे हेड का एरिया 15 into 15 है, हाउ मच वेट ऑफ एयर विल आई बी कैरी ऑन माय हेड. तो मैं अपने हेड पे कितनी ज्यादा मतलब जो एयर है वो कितनी कैरी कर रहा हूँ, जो एयर का जो वेट है वो कितना कैरी कर रहा हूँ. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 15 into 15 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 30. जो वेट होगा वो हमें मिल जाएगा 225 kg मिल जाएगा. और न्यूटन में कितना होगा, 2250 न्यूटन हो जाएगा. द रीजन Yes, ma'am. The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancel the pressure from outside. तो जब हमने इतना वेट क्या कर रहे हैं, हम हमारे हेड पे उठा रहे हैं तो हम क्रश क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इसका रीजन है क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी का वेट है वो भी क्या है,
उतना ही है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या हो रहा है, जब दोनों वेट आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उसको जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बाहर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको वो कैंसिल कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, हमारा जो हेड है वो क्रश नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर 11। अब बताइए, किसी को भी इस चैप्टर में डाउट? नो मैम। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? किसी को भी कुछ नहीं पूछना है इस चैप्टर No, से ma'am. रिलेटेड? नो मैम। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे। ओके, यस मैम। यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गिव टू रीजंस ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल द चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, पुश और पुल दोनों का एक एक रीजन बताना है। तो बताइए क्या होगा? एग्जाम्पल है इसमें। हाँ बेटा, तो आपको एग्जाम्पल ही बताना है। आपको पुश और पुल के टू एग्जाम्पल्स बताने हैं। पुश में हम लोग क्या करते हैं? मैम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं। ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं। तो पुश के आपके जो डेली में एग्जाम्पल्स हैं उसको याद करिए और बताइए क्या होगा आपका। सब लोग याद करिए, पुश में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं? मैम किकिंग, हिटिंग। मैम बॉक्स और फुटबॉल। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए बेटा, आपने अभी क्या बोला? वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ पाई है। मैम बॉक्स और फुटबॉल। तो उसको हम क्या कर रहे हैं? मैम किक। हम पुशिंग अ चेयर। हाँ, ये हो सकता है कि हम चेयर को पुश कर रहे हैं। और आपको मैम टू किकिंग अ एग्जाम्पल्स देते फुटबॉल। हैं। हाँ, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए पुश के। अब पुल के एग्जाम्पल बताइए, पुल के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? बताइए, पुल के कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? हम पुलिंग अ डोर। डोर को हम पुल करते हैं। यस मैम, पुल भी करते हैं और पुश भी करते हैं मैम। चलिए और बताइए। एक एग्जाम्पल और दीजिए पुल का। सिर्फ अनुराग ही आंसर देगा, बाकी के आप लोग नहीं एग्जाम्पल्स देंगे। ये एग्जाम्पल्स तो आप लोग डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, पुश एंड पुल का। आप लोग डेली अपनी लाइफ में इसको यूज करते हैं, फिर क्यों नहीं बता पा रहे हैं? मैम अ डोर इज पुल्ड टू ओपन इट। ये तो अभी डोर का एग्जाम्पल तो अनुराग ने दे दिया था। दूसरा एग्जाम्पल दीजिए राधिका।
मैम जल्दी से rope is बताइए। pulled to draw water from well. हाँ, ये भी हो सकता है। और मैम ओपनिंग अ ड्रॉअर। ये ओपनिंग अ ड्रॉर, हाँ ये भी है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया ना, हमारे डेली लाइफ में ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पुश और पुल को करते हैं पर हम नोटिस नहीं करते हैं। तो अब आप लोग क्या करिएगा, इस चीज को नोटिस करिएगा कि आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो कि पुश कर रहे हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यस मैम। चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच अप्लाइड फोर्स causes a change in the shape of an object। आपको क्या बताना है, आपको दो ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जो उनका जो शेप होता है उसको चेंज कर लेते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है? I'm ऐसे deflating a कौन से football. ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपना शेप, अनुराग क्या फुटबॉल, अब जो बॉल है फुटबॉल, क्या वो अपना शेप चेंज करती है? हम डिफ्लेट कर देंगे तो शेप चेंज हो जाएगी। नहीं बेटा, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करे, उसका जो शेप है वो ही चेंज हो जाए, ठीक है ना। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स Yes, हैं? ma'am. जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया फुटबॉल को किक करने का, तो हमने फुटबॉल को किक करा, पर जो फुटबॉल है हमारी राउंड होती है ना, तो क्या फुटबॉल का शेप चेंज हुआ? No, ma'am. अब जैसे ये हमारी मैम फुटबॉल राउंड है, क्या इसने कभी ऐसे अपना या ऐसे अपना शेप चेंज किया? नहीं किया ना। तो No, ma'am. आपको ऐसे किसी मैम ऑब्जेक्ट के लंप ऑफ नाम डो। बताने, फिर से बोलिए यार। अ लंप ऑफ डो। हाँ, a lump of dough, right? Second, a lump of dough, करेक्ट है। सेकंड बताइए, सेकंड क्या होगा? टू एग्जाम्पल्स देने हैं, वन एग्जाम्पल और दीजिए। रबर बैंड, क्ले। अब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो वो अपनी शेप को चेंज करता है कि नहीं करता? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. क्ले है, जब क्ले में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे कोई भी शेप बनाते हैं, तो वो बनाते हैं कि नहीं बनाता? शेप चेंज Yes, कर ma'am. Yes, लेता है ma'am. ना। तो क्या यस करना है मैम। आपको, ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, तो जिन पे भी हम क्या करते हैं, फोर्स को जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, अपना शेप चेंज कर लेते हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, तो बताइए ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे फोर्स अप्लाई होने के बाद भी वो अपना शेप चेंज नहीं करते हैं? Ma'am, wood, plastic, राइट, football. वुड, प्लास्टिक, फुटबॉल। और कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? मैम कार। कार, हाँ। और चलिए, तो अब आपको समझ में आया दोनों क्वेश्चंस आपके क्या बोल रहे थे, आपको कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको देने थे, तो इतना आपको समझ में आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इस चैप्टर को पूरा रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को फिल करेंगे, अब खुद से फिल करेंगे। तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने मैम इसके आपको Yes, कीवर्ड, ma'am.
फिर से बोलिए मैम यार। मैम इसको इसके कीवर्ड्स की डेफिनेशन लिखनी है। नहीं, ओके, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है बस उसको फिल करिएगा, ठीक है ना। और आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो अच्छे से अपनी बैठ के पढ़ाई भी करिएगा, ठीक है ना। यस मैम। ओके चलिए। मैम ये वाला चैप्टर फिजिक्स में है। हाँ बेटा, ये फिजिक्स का चैप्टर है आपका, फोर्स एंड प्रेशर। ओके, यस मैम। इसको अभी कॉपी में मत करिएगा, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे तब करिएगा कॉपी में कंप्लीट, ठीक है ना। ओके मैम। यस मैम। ओके चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम।